नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज। गवाह न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बंगाल असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुँचेगा या ना पहुँचे, दीदी का दिमाग ठिकाने ज़रूर आ जाएगा। मगरबी बंगाल के अहले दानिश तबके का ये एहसास है कि ममता बनर्जी को बंगाल का इख्तिदार संभाले 10 साल हो चुके हैं। इनकी कामयाबी में मुसलमानों का बड़ा अहम रोल रहा, मगर 10 बरस के दौरान मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया गया, बल्कि हर शोबे में इन्हें नुकसान पहुंचाया गया। क्योंकि कांग्रेस की तरह तृणमूल कांग्रेस को भी इस बात का यकीन है कि मुसलमान बीजेपी को वोट तो नहीं देते, इसलिए कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस इनकी मजबूरी है। इसी एहसास ने ममता बनर्जी को मुसलमानों की जानिब से लापरवाह कर दिया। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने के ऐलान से वो परेशान ज़रूर हैं और वो इलेक्शन में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए बंगला कार्ड इस्तेमाल करेंगी। बांग्लादेश में मुसलमान मजहबी बुनियादों पर कम तकसीम है, मगर उर्दू बोलने वाले और बंगाली बोलने वालों में ज़्यादा तकसीम है। बंगाली मुसलमान ज़बान की बुनियाद पर बंगाली हिंदू के साथ हो जाता है, अलबत्ता उर्दू बोलने वाले मुसलमानों का मजलिस को साथ मिल सकता है। 294 सीट्स की मगरबी बंगाल असम्बली में टीएमसी ने 2016 में 211 सीट्स हासिल किए थे, मगर हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी ने 18 सीट्स पर कामयाबी हासिल की। और जिस तरह से बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड इस्तेमाल किया है, इसके बाद अंदाज़ा है कि असम्बली इंतखाबात में भी वो बाजी ले जा सकती है। और अगर बिहार की तरह मगरबी बंगाल में भी डीएम को इख्तियारात मिल जाए तो बीजेपी का कामयाबी और इख्तिदार यकीनी हो सकता है। दूसरी सूरत में ममता बनर्जी बहुत से नशिस्तों से महरूम हो सकती हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी एक ताकत बनाई है, जिसे कुचलने के लिए ममता बनर्जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मजलिस के जो जिम्मेदार मगरबी बंगाल में थे, इन्हें हर तरह से हरासा और परेशान किया गया, मुकदमे दायर किए गए, इनके कारोबार बंद करवाए गए, गिरफ्तारियां की गई, जिसके बाद वो अरकान मजलिस छोड़ने और टीएमसी से वाबस्ता होने के लिए मजबूर हो गए। इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, दीदी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, जबकि इनकी पार्टी की एक ताकतवर कायद शुबेंदु अधिकारी, जिन्होंने नंदीग्राम इनकलाब में अहम रोल अदा किया था, बगावत करते हुए पार्टी छोड़ी और इम्कान है कि 10 से 15 अरकान टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शुबेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के भतीजे नवाजी के खिलाफ बगावत की, जिसे टीएमसी यूथ विंग का सदर मुकर्रर किया गया था। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जहां ये इल्ज़ाम आयद किया कि वो टीएमसी के अरकान को खरीद रही हैं, मुस्लिम वोटों की तकसीम के लिए मजलिस को बंगाल इलेक्शन में मैदान में उतार रही हैं, जिसके जवाब में असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बंगाल के मुसलमान दीदी की जागीर नहीं, मगरबी बंगाल में कम अज़ कम 10 अजला में मुसलमानों की आबादी काबिल लिहाज है, मगर इनकी तालीमी और माशी हालत बहुत कमज़ोर है। कोलकाता के मशहूर व मारूफ सहाफ़ी मेहताब आलम के मुताबिक मगरबी बंगाल के उर्दू बोलने वाले मुसलमानों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। ममता बनर्जी ने 10 बरस पहले ऐलान किया था कि वो रियासत के 10,000 मदारिस को इमदाद देंगी, मगर अभी तक एक भी मदरसे को किसी किस्म की इमदाद नहीं मिली। बंगला ज़बान में 614 मदारिस है और उर्दू मीडियम का सिर्फ एक। मुस्लिम आबादी सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 27% है और गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 35%, जिनमें बंगाली बोलने वाले मुसलमान 25% और उर्दू बोलने वाले 10% मुसलमान हैं। दार्जिलिंग जैसे इलाके में लगभग 100 साल से एक ही उर्दू मीडियम स्कूल है। मगरबी बंगाल में 56,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं, जिनमें उर्दू मीडियम के सिर्फ 500, 8,000 हाई स्कूल्स में से सिर्फ 57 उर्दू मीडियम है। बेशतर उर्दू स्कूल्स में उर्दू टीचर्स नहीं हैं। जहां उर्दू टीचर का तकर्रुर होता है, वहां SC/ST कोटा लगाकर उर्दू बोलने वाले मुसलमानों को महरूम कर दिया जाता है। रियासत में 1 करोड़ से ज़ायद मुसलमान उर्दू बोलते हैं। इनके साथ नाइंसाफ़ी हर दौर में हुई है। 1 लाख आबादी में एक उर्दू मीडियम स्कूल है। नॉर्थ बंगाल में ग्वालगुकर में जो उर्दू मीडियम स्कूल था, जहाँ से ममता बनर्जी के मौजूदा वज़ीर गुलाम रब्बानी ने तालीम हासिल की, उसे बंगाली मीडियम का स्कूल बना दिया गया। मुसलमानों के वोट से जीने वाली जमातें मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं करती। अगर मजलिस यहाँ से अपनी सियासी किस्मत आजमाई करती है तो इसका असर इस हद तक ज़रूर हो सकता है कि बीजेपी को छोड़कर दूसरी जमातें आइंदा मुसलमानों के लिए काम करने लगेंगी। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।